हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आपसे हम पॉलिटी के सेट्स कवर करने वाले हैं। हर एक सेट में आपसे हम बता दें कि 20 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं और उन 20 क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो उसमें आपको 15 क्वेश्चंस आपको कवर किए जाएंगे और साथ ही साथ 5 आर्टिकल्स हम कवर करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में आपने देखा होगा कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। गाइस, अगर इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके से कोई भी कमी नजर आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है अगर हम आपकी तरफ से पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ते हैं या फिर आपके सजेशंस पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया है? तो ये आपको बताया है 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये 1976 में हुआ था, ठीक है। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, वो इसी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे वीवी गिरी, ठीक है। अब अगर वीवी गिरी की बात की जाए तो ये थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे। थर्ड जो थे ये क्या थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे एंड प्रेसिडेंट थे, सॉरी। एंड ये फोर्थ आपको जो थे ये फोर्थ नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 1975 में फ्रेंड्स इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन की अगर बात कर ले, 42nd अमेंडमेंट की अगर बात करें तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1976 में आया था, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये लागू कभी किया गया था, ये जो इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी जो लागू किया गया था, जो कि 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक चला था। उस दौरान ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 का, इसको लागू किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो ये किसे है? ये है भारतीय संसद को। संसद के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया है। 25 सेट्स हम कवर करने वाले हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां पे आपको जीके फॉर ऑल एग्जाम्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा गाइस। उसमें हम रोज के 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, काफी अच्छे एक्सप्लेनेशंस होते हैं। उसको खूब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। सो भारतीय संसद की बात करें तो पार्लियामेंट की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। ये कौन होता है? ये होता है प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा एंड थर्ड वन इज राज्यसभा, ठीक है। ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख लीजिए। एंड राष्ट्रपति की अगर बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास जो होता है ना, दोनों सदनों को स्थगित करने का या फिर दोनों सदनों को बुलाने का पावर होता है। उनकी शक्ति जो है, ये दोनों सदनों को स्थगित भी कर सकते हैं और एक साथ बुला भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद कर सकता है? तो मात्र 2। अब आपको पता है कि काफी सारे चेंजेस आए हैं, ये सारे के सारे स्पेशल वीडियो में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 17 से रिलेटेड। आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये क्या किया गया है? छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए तो आर्टिकल 18 एंड 19 भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आर्टिकल 18 से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये है एबोलिशन ऑफ टाइटल। एंड आर्टिकल 19 जो है ये क्या है? ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
एक्सप्रेशन, कुछ बोलने की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिखाने की स्वतंत्रता है सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये टोटल 6 है। अगर आपसे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो ये टोटल 6 है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो ये टोटल 11 है, ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये टोटल 6 है। एंड कौन कौन से हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, जो कि आपको 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आता है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आपका आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आता है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आपका 25 से लेके 28 तक। एंड संस्कृति और शिक्षा का की समानता का अधिकार जो है ये आपको है 29 से लेके 30 तक। एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो है ये आपका आर्टिकल 32 में आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2026 के बाद, ठीक है। अब अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में लोकसभा जो होता है ये इसको लोअर हाउस बोलते हैं, निचली सदन बोलते हैं। एंड राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं अपर हाउस, ऊपरी सदन, ठीक है। और लोकसभा जो है इसमें आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है? तो ये आता है 81 एंड 331 आर्टिकल इससे रिलेटेड है। किससे? लोकसभा से रिलेटेड है। अधिकतम संख्या जो है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? ये 552 हो सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष का जो चयन होता है ना, वो लोकसभा के निर्वाचित मेंबर्स के द्वारा होता है, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा होता है। ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता रखी है गाइस। सारे वीडियोस में ना क्वेश्चन के साथ हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। सो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो कौन थी? तो ये थी श्रीमती लीला सेठ। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, कितने जज हो सकते हैं? तो ये 33+1, ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। 33+1 जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये होते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो ये सभी की नियुक्ति जो है ना, ये कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट ऑन द सजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1946 में। तो सितंबर 1946 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट जो है वो है आपका आई थिंक 2 सितंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो ये होता है प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल की अगर बात की जाए तो ये लोकसभा की मीटिंग का जो होता है ना, ये फर्स्ट आवर होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रश्नकाल जो होता है ये लोकसभा की मीटिंग का क्या होता है? फर्स्ट आवर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा ही मिलेगा? तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ये सेट किया गया था? तो ये किया गया था 88 अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, जो कि 80वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जो कि 2000 में किया गया था, ठीक है। और ये जो है 1 अप्रैल 1996 से लागू किया गया था, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम देखना चाहें तो ये क्या है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। एक्चुअली जो 80 अमेंडमेंट है ना, ये डील करता है अल्टरनेट स्कीम फॉर शेयरिंग टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ये जो है टैक्सेस जो है अल्टरनेट स्कीम जो है ये यूनियन एंड स्टेट के बीच में टैक्स को शेयर करने का
इससे ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति, और इनके द्वारा सारे गवर्नर्स की भी नियुक्ति की जाती है। ये देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं? शासन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे रिलेटेड गाइस आपको एक प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारी की सारी चीज़ें, हमने कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो यहाँ से यूपीएससी का भी जो प्रोविज़न है ये यहाँ से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफ़ी सारी चीज़ें आपको ली गई है। वहाँ पे हमने काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हमने सारी चीज़ें कवर करवाई हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने देख लिया, और इसी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य जो है वो उसको ऐड किया गया था संविधान में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो गाइस 1956 का जो संशोधन था ना, तो ये आपका 7वां संविधान संशोधन था, 7th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो ये आप यहाँ पे कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन था। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। ओके, तो ये रिसेंटली आप दो चीज़ें याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। ये कब किया गया? ये किया गया अगस्त 5, 2019 को, ठीक है। और अब जो है ये जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको बाइफरगेट करके इसको यूटी बना दिया गया है, और एक है JNK जम्मू एंड कश्मीर, एंड दूसरा है टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। और ये जो अगस्त 5, 2019 को जो अमेंडमेंट है, ये जो है इसको वापस से चेंज किया गया है, एंड इट वाज अमेंडेड बाय एक्चुअली JNK ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2021, ठीक है। और ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम 5 अनुच्छेद देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में ना फ्रेंड्स हमने डिसाइड किया है कि आपको एक लाइन से, ऐसा नहीं कि हमने कहीं से भी अनुच्छेद उठाकर दे दिया, जो भी आर्टिकल्स है 1 by 1 आपको हम सीरियल वाइज आपको सारे के सारे आर्टिकल्स कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या है। तो ये है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 क्या है? ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जो स्टेट के नाम में जो परिवर्तन होता है वो किस आर्टिकल के थ्रू होता है गाइस? वो होता है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 से रिलेटेड होता है। आर्टिकल 4 देख लेते हैं, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधनों तथा 2 और 3 से अधीन बनाई गई विधियां, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 4 में है। आर्टिकल 5 है आपका संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ये नागरिकता जो है यहाँ से आपका आर्टिकल 5 से जो आपका नागरिकता लिया गया है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर किया है, एंड 5 जो है वो आपका आर्टिकल के फॉर्म में कवर किया है। तो गाइस हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई भी कमी नज़र आ रही हो, कोई भी गलती नज़र आ रही हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, और हम वेट करते हैं कि आपके कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आए, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आई है इस वीडियो में, आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके बताएं।
सो गाइज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।